अपना अध्याय हमारा क्या चल रहा था, 9 चल रहा था। और इस है ना, इसका लास्ट अध्याय चल रहा था। अध्याय ये क्या है आपका 9। अध्याय ये क्या था आपका 9, व्रत है ना। और व्रत से संबंधित हमने बहुत सारी चीजें हम आप लोगों को बता दिए थे, जिसमें देखना एक क्वेश्चन आता है आपका, ये है 9.1 हमने कर लिया था और 9.2 भी हमने कर लिया था। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था आपका 9 ये क्या था 3, 9.3 में देख लीजिए आप, इसका कौन सा सवाल मेरे को बताना था। ये देख लीजिए आप 9.3 का ये जो सवाल नंबर है आपका वो क्या है, सवाल नंबर आ जाएगा आपका कौन सा, पहला सवाल देख लीजिए है ना। पहला सवाल है 9.3 का, ये सवाल नंबर ये क्या है, यहाँ पर ये क्या आ गई आपकी प्रश्नावली। प्रश्नावली ये क्या है 9.3 का, ये कौन सा सवाल है, पहला सवाल का ये क्या है हल। अब इस सवाल को आप देखो जरा, क्या कहता है सवाल कि निम्न आकृति में, नीचे क्या बनी हुई है, एक आकृति बनी हुई है। इस आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 अंश तथा कोण AOB बराबर 60 अंश है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर एक बिंदु क्या है D है, तो कोण ABC को क्या कीजिए। अब हमारे पास यदि देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, एक वृत्त, प्रश्नानुसार हम क्या बनाते हैं, आकृति तैयार करते हैं और ये आकृति आपको प्रश्न में दी रही है। ये हमारे पास एक क्या है, वृत्त है। इस वृत्त पर का ये केंद्र बिंदु ये क्या है, O है। इस वृत्त पर 3 बिंदु है यहाँ पर, मतलब एक बिंदु यहाँ पर ये क्या है, A बिंदु है। इस वृत्त पर एक बिंदु ये क्या है, A, दूसरा बिंदु यहाँ पर ये क्या है, B, और एक बिंदु यहाँ पर ये क्या है, C। इस तरीके से ये क्या है, ऐसे यहाँ पर मिले हुए, ठीक है। और क्या मिला हुआ है यहीं पर देखना, यहाँ पर इस तरीके से ये भी मिला हुआ है। यहाँ पर ये क्या दिया है, ये दिया हुआ है आपका, कितने अंश दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो दिया हुआ है ये कितने अंश का दिया हुआ है, ये 60 अंश का दिया है, 60 अंश है। और यहाँ पर ये कितने अंश का है, ये 30 अंश है। इस वृत्त की परिधि पर एक बिंदु यहाँ पर D है, तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर कोण ABC का मान को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। इस तरीके की एक आकृति है और ये आकृति आपकी कौन सी आकृति कहलाती है, प्रश्नाकृति कहलाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए प्रश्न को पढ़िए, आपको ज्ञात करना मिल जाएगा। कोण ABC ज्ञात कीजिए कहता है, ये क्या है, कोण ADC बराबर हमें ये क्या करना है, ज्ञात करना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। इस आकृति में, ये प्रश्नाकृति मैंने मन से नहीं बनाया इस आकृति को, ये हमारे काय में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है ना। तो इस प्रश्न पर ये प्रश्नाकृति है, तो यहाँ पर कोण ABC यानी ये कोण D का मान को हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। किस मान को ज्ञात करना है, यहाँ पर ये कोण D के मान को ज्ञात करना है। जब ये D के मान को ज्ञात करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए आप क्या आ जाएगा, यहाँ से और क्या दिया है, इसके लिए हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है देख लीजिए, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ये भी प्रश्न मिलेगा। कोण BOC बराबर 30 अंश, कोण ये है आपका BOC बराबर कितने अंश दिया है, 30 अंश। एवं दूसरा कोण क्या दिया है, कोण ये क्या दिया है आपका AOB बराबर 60 अंश, कोण AOB बराबर ये क्या दिया हुआ है, 60। देख लीजिए यहाँ पर कहाँ है कोण BOC, देखिए BOC बराबर ये 30 अंश और कोण AOB बराबर ये क्या है, 60 अंश। तब हमको कोण ADC का मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके मान को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ का कौन सा कोण ज्ञात कर लेते हैं, इस कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं, ये कोण कितने अंश का है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए कोण ये क्या हो जाएगा, AOC बराबर
कोण ये ए ओ सी यानी क्या हो जाएगा, कोण आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण आपका बी ओ सी, कोण बी ओ सी। धन कोण क्या हो जाएगा आपका ए ओ बी, कोण ए ओ बी। ये देख लीजिए, ये जो कोण आपका ए ओ सी है ना, ए ओ सी यानी ये वाला कोण, इस कोण में कितने कोण समाहित है बताइए, दो कोण। एक कोण आपका क्या है बी ओ सी, धन कोण क्या है ए ओ बी। अब ये देख लीजिए कोण बी ओ सी का मान कितना है बताइए, बी ओ सी का मान ये दिया हुआ है, कितना दिया है 30 अंश, और कोण ए ओ बी का मान कितना दिया है 60 अंश। तो ये दोनों कोणों का योग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 अंश, मतलब कोण ए ओ सी का मान कितना मिल जाएगा आपको 90 अंश। अब जब 90 अंश है तो हम क्या जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बने कोण उसके एकांतर खंड में स्थित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। या फिर इसी को हम दूसरी भाषा में बोले कि वृत्त के एकांतर खंड में बने कोण है ना, क्या हो जाएगा, वृत्त के केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। दो तरीके से इसको बोला जा सकता है कि यहाँ पर वृत्त के केंद्र पर स्थित कोण, ठीक है ना, उसके एकांतर खंड में स्थित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। या फिर वृत्त के एकांतर खंड में बना कोण वृत्त के कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि वृत्त के एकांतर खंड में स्थित कोण वृत्त के एकांतर खंड में या त्रिज्य खंड पे बने कोण, एकांतर खंड में ये क्या हो जाएगा, स्थित कोण उसके केंद्र पर बने कोण का कैसा होता है, ये आधा होता है। हम जानते हैं कि वृत्त के एकांतर खंड में स्थित कोण यानी ये वाला ये जो कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का कैसा होता है, ये आधा होता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, कोण ये क्या हो जाएगा आपका एडीसी, एडीसी बराबर वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण कौन सा, त्रिज्य खंड के द्वारा, त्रिज्या के द्वारा कोण एओसी का ये क्या हो जाएगा आपका आधा कहला जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या जाएगा, कोण एडीसी, कोण एओसी का मान कितना हो जाएगा, ये आपका 90 अंश बटे ये क्या हो जाएगा 2, अतः ये क्या जाएगा आपका, अतः कोण एडीसी का मान ये कितना हो जाएगा आपका 43 अंश। ये क्या कहला जाएगा आपका उत्तर। हमारे पास देखना एक प्रश्नाकृति है, फिर से इस सवाल को समझ लीजिए। यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर प्रश्नाकृति है, उस प्रश्नाकृति में क्या है दिया है, एक वृत्त पर 3 बिंदु, वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं, ए बी सी, जिसमें क्या कह रहा है, कोण ए ओ बी बराबर कितना अंश दिया है 60 अंश, और कोण बी ओ सी बराबर कितना अंश दिया 30 अंश। तब इसके क्या है, इसकी परिधि पर एक बिंदु और क्या है यहाँ पर डी है, तो कोण एडीसी का मान को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ज्ञात करना है, इस वृत्त में हमें क्या ज्ञात करना, कोण एडीसी का मान ज्ञात करना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। फिर इसके बाद इसके लिए दिया क्या है, कोण बीओसी बराबर कितना अंश दिया है 30 अंश, और कोण एओबी बराबर कितना दिया है 60 अंश। तब कोण एओसी, एओसी क्या कहला जाएगा, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कहलाएगा कि नहीं कहला रहा, तो कोण एओसी बराबर कोण बीओसी धन कोण एओबी, बीओसी का मान कितना है 30 अंश, एओबी का मान कितना है 60 अंश, इन दोनों को जोड़े तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे कोण का मान क्या हो जाएगा 90 अंश। हम क्या जानते हैं कि वृत्त के एकांतर खंड में स्थित कोण ये है, वृत्त का एकांतर खंड में ये स्थित कोण है, ये कोण डी, ये वृत्त के केंद्र पर बने कोण का ये क्या होता है, आधा होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया, हम जानते हैं कि वृत्त के एकांतर खंड में स्थित कोण उसके केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तब एकांतर खंड में कौन सा कोण बना हुआ, कोण एडीसी, इसलिए हमने लिख दिया कोण एडीसी बराबर कोण क्या हो जाएगा, एओसी बटे क्या हो जाएगा 2 यानी आधा। कोण एओसी का मान हमने कितना निकाला 90 अंश, बटे ये क्या हो जाएगा 2,
तो 90/2 यानी क्या कहना जाएगा आपका 45 अंश। अतः कोण ADC का मान हमको क्या मिल जाएगा 45 अंश, ये उत्तर हो जाएगा। क्लियर आया समझ में आप लोगों के? तो ये जो सवाल है, इन सवालों में आपको अपने माइंड सेट करना है, प्लस आपको क्या करना है घर में प्रैक्टिस करना है, याद नहीं करना। याद अन्य कोचिंग वाले याद कराते हैं, आया समझ में? आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस में करोगे 1 से 2 बार में ये आपसे बन जाएगा यदि आपकी समझ में आया तो। क्लियर? चलिए लिख लीजिए अब इसको।